हेलो एवरीवन, आई एम थिमालिनी और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन क्या है। इक्वेशंस इन विच द पावर्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड आर वन आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। लाइक मैंने ये इक्वेशन लिखी 5x+3। तो इस 5x+3 इक्वेशन की पावर क्या है, डिग्री क्या है, 1। तो जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस। ये हमने लास्ट चैप्टर में पॉलिनॉमियल्स में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। तो ये वही चीज़ है। द डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ ऑलवेज 1। जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है, लाइक एक्स एंड वाई। जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल हों उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज दिस, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोनों की डिग्री क्या है, तीनों की डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है। और इसमें क्या है, दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। देयर आर टू वेरिएबल्स वेयर a एंड b कैन नॉट बी ज़ीरो साइमल्टेनियसली। जहाँ पर a और b की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, अदर देन ज़ीरो कुछ भी हो सकती है बट ज़ीरो नहीं हो सकती। तो वो क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन। और फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हम सबको याद रखनी है। अब आगे हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशंस मतलब कि जैसे जिस इक्वेशन में हम x एंड y की वैल्यूज़ पुट करें और जो हमें इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जो हमें नंबर गिवन है वो हमारा बने, वो क्या होगा, सॉल्यूशंस। तो हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज़ अ पेयर ऑफ वैल्यूज़। ऐसी वैल्यूज़ का पेयर, वन फॉर एक्स एंड अदर फॉर वाई, यानी कि एक वैल्यू उसमें एक्स की हो और एक वैल्यू उसमें वाई की हो, विच मेक्स टू साइड्स ऑफ इक्वेशन इक्वल। जो कि दोनों साइड्स, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के, दोनों साइड्स इक्वल बनाए एक्स एंड वाई की, वो वैल्यूज़ क्या होंगी, उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन होंगे। एग्जाम्पल है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसमें x की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे एंड y की वैल्यू जब आप 4 पुट करेंगे, तो जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे नंबर है 4, ये दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल। देखिए 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। तो 4 प्लस 4 इक्वल आ रहा है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका क्या मतलब हुआ कि सॉल्यूशंस ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 क्या है, 0,4। ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो पहले हम पहले हम x की वैल्यू देन हम y की वैल्यू लिखेंगे। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट वाली x की वैल्यू है और सेकंड वाली y की वैल्यू है, ठीक है। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि इस लीनियर इक्वेशन के 0 एंड 4 सॉल्यूशंस हैं। तो इस लीनियर इक्वेशंस के और बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन को, ये तो हमने पढ़ा है इक्वेशन की फॉर्म में, इसको हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में यानी कि ग्राफ की फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट लाइन। एक ग्राफ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हम एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसी वो कर्व्ड लाइन नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। चाहे वो कहीं से भी पास हो, वो उस इक्वेशन की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, बट वो हमेशा क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। लाइक हमारे पास ये एक इक्वेशन एग्जाम्पल की फॉर्म में गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, x की या y की, हम किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करें ताकि हम क्या बना सकें, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना सकें। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 2x माइनस वाई सबसे पहले बन जाएगा -1, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 1, -2x माइनस 1। अब यहाँ पर क्या है, माइनस वाई, हमें क्या करना है, पॉजिटिव।
तो यहाँ हम एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमारा बन गया एक y की वैल्यू बन गई 2x प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। हम अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे, देन हम इसका ग्राफ बनाएंगे। जैसे कि इसका ग्राफ किन दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 एंड -1, ठीक है। वो हम आगे बढ़ेंगे कि हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, बट यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। यहाँ पर हम तीन तरह से पढ़ेंगे। एक तो जब वो जो लाइंस हैं दो, वो क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। सेकंड केस हम पढ़ेंगे जब वो लाइंस पैरेलल हों, एंड थर्ड केस हम पढ़ेंगे जब वो लाइंस कोइंसिडाइज करें, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो। तो यहाँ पर हमने तीन केसेस पढ़ने हैं। तो फर्स्ट केस क्या है, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ये तीन। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, दे इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दोनों स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, वन पॉइंट पे, यहाँ पर वन पर। तो ये होगी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जो दो स्ट्रेट लाइंस जा रही हैं, दो सॉल्यूशंस जो हैं इस ग्राफ में, वो क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि वो कभी भी मीट ना करें। और थर्ड, जब वो कोइंसिडेंट हो, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो। जब लाइक कि एक हमने स्ट्रेट लाइन बनाई, दूसरी लाइन ना ही इसकी इंटरसेक्ट करेगी ना ही इसकी पैरेलल जाएगी, वो क्या होगी, इस लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दे आर कोइंसिडेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच आर कोइंसिडेंट। वो बनेगा उसका ग्राफ ऐसे। जैसे हमने कोई इक्वेशन ली और हमने x एंड y के वहाँ से क्या निकाले, डिफरेंट सॉल्यूशंस। जैसे जब हमने x की सपोज करो वैल्यू 0 पुट की, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 0, x की वैल्यू हमने 2 पुट की, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 1। ये किसी भी इक्वेशन में जब आप ये दो वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपकी x एंड y की ये वैल्यूज़ निकलेंगी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब कि जिस टाइम x 0 है उस टाइम y भी 0 होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। और जब y की वैल्यू 2 है एंड x की वैल्यू 1 है, ये वाला पॉइंट, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से, ठीक है। दूसरी लीनियर इक्वेशन है, उसका टेबल कुछ अलग सा बनेगा, उसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम यहाँ ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और फिर उसकी हम ग्राफ बनाएंगे। उसी ग्राफ में, सेम उसी ग्राफ में हम उसकी लाइन बनाएंगे। तब हम देखेंगे कि वो दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर कोइंसाइड कर रही हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तक हमें सिर्फ इतना ही है। सेकंड एक्सरसाइज में हम करेंगे कि अगर वो लाइन इंटरसेक्ट करें, कोइंसिडेंट करें या पैरेलल हो, तो उसमें उस ग्राफ का क्या मतलब है। फर्स्ट में हम सिर्फ इक्वेशंस बनाना, x एंड y की वैल्यूज़ निकाल के ग्राफ बनाना सीखेंगे। सेकंड में हम पढ़ेंगे कि उस ग्राफ का क्या मतलब है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 3.1 के। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। 7 years ago मतलब कि 7 साल पहले, ago का मतलब पहले। I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बताया कि मैं तुमसे जितने साल की तुम अभी हो, मान लो x या y कुछ भी वेरिएबल हो, उससे मैं 7 times तुमसे 7 साल पहले बड़ा था। ऑल्सो 3 years from now, और अब से 3 साल बड़ा। I shall be 3 times as old as you will be। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमने क्या सपोज किया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब कितनी है, x, एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितनी है, y। अब सबसे पहले आफ्ताब ने बोला 7 years ago, यानी कि x - 7, 7 साल पहले, अभी उसकी एज है x, तो 7 साल पहले कितनी होगी, x - 7, और डॉटर की एज भी कितनी होगी, y - 7, 7 years ago।
अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना हो तो हम क्या करेंगे, x माइनस 7 इज़ इक्वल टू y माइनस 7, ये हुआ इस तरह से। बट ये दोनों इक्वल नहीं हैं क्योंकि आफ्ताब ने क्या बोला है कि मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, यानी कि अगर हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दें देन ये इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर वही किया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। यहाँ हमने 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर मैंशनड है 7 टाइम्स, 7 टाइम्स मतलब कि 7 को मल्टीप्लाई किया। तो अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, 7y माइनस 49 बना यहाँ से। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। तो x माइनस 7y वेरिएबल्स वाली को हम एक तरफ ले आएंगे और माइनस 49 प्लस 7 बनेगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसे हम ऐसे छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट ये जो 3 टाइम्स वाली इक्वेशन है हम ये लेंगे ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से लेकर 3 साल बाद की बात की। तो x प्लस 3 और डॉटर की हो जाएगी y प्लस 3। x और y तो है उनकी प्रेजेंट एजेस। पहले हमने 7 साल पहले की बात की थी तो हमने 7 माइनस किया, और अब हम 3 साल बाद की बात कर रहे हैं इसलिए हमने 3 दोनों में प्लस किया। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3, ये दोनों इक्वल नहीं है, इन्हें इक्वल करने के लिए हमें यहाँ 3 लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 टाइम्स ओल्ड एज यू फ्रॉम नाउ। तो सेम हम इन्हें सॉल्व करेंगे और वेरिएबल्स वाली जो वैल्यूज़ हैं उन्हें एक तरफ इक्वल टू के, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें इक्वल टू की दूसरी तरफ हम लिखेंगे। अब ये हमारे पास बनी 2 इक्वेशंस, फर्स्ट वन इज़ दिस इक्वेशन एंड सेकेंड वन दिस। तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो x एंड y की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब मैं पहले ये इक्वेशन यहाँ लिखती हूँ, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ये है माइनस 42, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तब हम इन्हें माइनस कर सकते हैं एक तो कॉलम मेथड से, लाइक दिस। यहाँ पर हमने दूसरी तरह से किया है। तो अगर मैं आपको दोनों मेथड बताऊँगी, तो पहले हम करते हैं कॉलम मेथड से। जब हम कॉलम मेथड से माइनस करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है इनकी क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ 6 पॉजिटिव है, ये बन जाएगा नेगेटिव, तो माइनस 42 माइनस 6 बनेगा माइनस 48 इज इक्वल टू माइनस 3y बनेगा प्लस 3y, ये बनेगा माइनस 4y, और x से x कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 48, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से y की वैल्यू आई 12। तो एक हुआ ये तरीका। दूसरा तरीका हम यहाँ पे देखते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स हैं उन्हें हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में 42 और 6 को माइनस करेंगे। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप वहाँ उस मेथड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉलम मेथड थोड़ा अगर कंफ्यूजिंग लगता है, लाइक उसमें साइंस चेंज करने होते हैं, तो आप सिंपल इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हमारी y की वैल्यू आई 12। तो अब ये y की वैल्यू 12 हम चाहे फर्स्ट इक्वेशन चाहे सेकंड इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू हम 12 पुट करके क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। बट हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, लाइक x माइनस 7 12 माइनस 42, तो x माइनस तो यहाँ से आप इस तरह से
आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की +42। तो यहाँ तो आप इस तरह से x की वैल्यू निकाल सकते हो, बट यहाँ से आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी x की। तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारी ये दो इक्वेशंस हैं इसमें हम कोई भी x और y की वैल्यूज़ पुट करेंगे। लाइक हमने पहले x की वैल्यू पुट की -7। तो जब हम यहाँ पर x में -7 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी आएगी 5। या आप यहाँ पर पुट करके दिखाएंगे। और सेकंड केस में हमने x की वैल्यू पुट की 0। तो आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस आप में टेबल बना के दिखाना है कि जब आपने x की -7 वैल्यू पुट की थी तब y की 5 वैल्यू आई, जब आपने x की 0 वैल्यू पुट की थी तो y की 6 वाली वैल्यू आई। सिमिलरली ऐसे आपने क्या किया, 3x और 3y की वैल्यूज़ निकाल ली। अब जो हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन थी 3 वाली, वहाँ पे भी हमने सेम किया। x की कुछ वैल्यूज़ पुट करने पर y की क्या वैल्यूज़ आई वो हमने यहाँ पर लिखी। अब उसके बाद ये हमारे पास दो टेबल बन गए। इन दो टेबल्स को यूज़ करके हमने क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफ्स पे हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहला हम ये टेबल लेंगे। तो जब x की वैल्यू 6 थी, ये वाला पॉइंट, तब y की वैल्यू 0 थी। देन x की वैल्यू हुई 3, y की वैल्यू -1, ठीक है। और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। ये हमारा बन गया एक लाइन। ये पिछले वाले टेबल से हमने ली। ये वैसे हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि वैल्यूज़ को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये दो टेबल्स हैं, हमने इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया। तो ये देखो एक लाइन हमारी हुई ये और एक ही हुई ये। अब ये दिखने में ना ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, ना ही पैरेलल हैं, ना ही कोइंसिडेंट कर रही हैं। अभी हमें क्वेश्चन में नहीं बताना कि ये कौन से टाइप की हैं, बस अभी हमें इनकी अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बतानी थी। अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुई ये वाली और ये वाली, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुई दिस वन, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको टेबल बनाना होगा। तो टेबल बनाने के लिए आप उस इक्वेशन में x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। बस आपको टेबल बना के लिखना है कि जब आपने x की ये वाली वैल्यू पुट की थी तो y की आपकी कौन सी वाली वैल्यू आई। ऐसे आपने 3-4 वैल्यूज़ फाइंड आउट करके उसका ग्राफ प्लॉट करना है। सेम सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, इसमें हमें बस सिचुएशन थोड़ी अलग गिवन है। हमने अलजेब्रिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सिचुएशन पढ़ते हैं पहले हम। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। अब इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं, बैट्स एंड बॉल्स, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ बैट को हम x ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ बॉल को हम y ले लेंगे। हमने दो वेरिएबल्स लेने हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो जब हमारे पास 3 बैट और 6 बॉल्स थी तब हमारी कॉस्ट आई ₹3900। लेटर हमने क्या किया, एक बैट लिया एंड 3 मोर बॉल्स ली, तब हमारी कॉस्ट हो गई 1300। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 बैट्स यानी कि 3x, कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितनी है x, तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स हुई 3x + 6y = 3900। सेकेंड केस है 1 बैट एंड 3 बॉल्स, तो x + 3y = 1300। ये बनी हमारे पास पहले दो इक्वेशंस इसकी। ये हुई एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमने क्या करना है, इनकी डिफरेंट x एंड y की वैल्यूज़ पुट करने पर y की क्या वैल्यूज़ आएंगी वो हम देखेंगे। तो पहले क्या करना है, हमने फर्स्ट वाली हम इक्वेशन लेंगे। इसमें हमने x की वैल्यू 300 पुट की, y की वैल्यू आई 500। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करके नहीं दिखाई गई हैं, बट ये आपने खुद से करनी है।
और एग्ज़ाम में भी करके दिखानी है। नेक्स्ट हमने x की वैल्यू पुट की 100, y की वैल्यू आई 600। देन x की वैल्यू 700 पुट करने पर y की वैल्यू आई 300। सिमिलरली हम लेंगे सेकेंड वाली इक्वेशन, उसका भी टेबल सेम बन जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास टेबल है इनका यूज़ करके हमने इस तरह से ग्राफ बनाना है। अब ये देखिए, ये ग्राफ क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमें नहीं बताना क्वेश्चन में, बट फिर भी हमें पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले जब हमने x की वैल्यू ली है 300 और हमारी y की वैल्यू आ रही है 500, ये वाला पॉइंट। देन हमने x की वैल्यू ली 100 एंड y की वैल्यू आई 600। लास्ट में हमने ली x की वैल्यू 700, y की वैल्यू आई 300। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ में पहले x की वैल्यू 400 एंड y की वैल्यू 300, सेकंड 100, 400, 100, 400 मतलब कि x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 400, थर्ड 700, 200। ये बना हमारा सेकंड ग्राफ। ठीक है, तो ये हुई इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थर्ड में बिल्कुल सेम, हमने पहले अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, देन हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। सिचुएशन पढ़ेंगे पहले हम। कॉस्ट ऑफ 2 kgs ऑफ एप्पल and 1 kg of grapes on a day was found to be 160. After a month, cost of 4 kg apples and 2 kg grapes found to be 300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो 1 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स की पहले हम कॉस्ट एज्यूम कर लेंगे x एंड y। तो 2 kg ऑफ एप्पल्स यानी कि 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स y प्लस इज इक्वल टू 1600, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 4 kg ऑफ एप्पल्स यानी कि 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी कि 2y इज इक्वल टू 300। ये थी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, x के डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे और y की डिफरेंट जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हम इस तरह से टेबल की फॉर्म में अरेंज करेंगे। दोनों इक्वेशंस को अलग अलग करेंगे इस तरह। यहाँ पर ज़रूरी नहीं जो यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ गिवन है आपने वही लेनी है, आप कुछ भी ले सकते हैं x एंड y की वैल्यूज़। ठीक है, बस x की वैल्यू जो भी आपने ली है, y की वैल्यू आपकी करेक्ट आनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। बाकी वैल्यूज़ आप कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले x की वैल्यू हमारी 50 जब हमने पुट की, फर्स्ट इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तब हमारी y की वैल्यू आई 60। सेकेंड टाइम में x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40। थर्ड टाइम में x की वैल्यू हमने ली 70 और y की वैल्यू आई 20। नेक्स्ट जो सेकेंड इक्वेशन थी उसका टेबल बनेगा 70, 10, 80, -10 एंड 75, 0। तो ये ग्राफ जो मैंने वैल्यूज़ ली हैं उन वैल्यूज़ का ग्राफ है। अगर आप कुछ और वैल्यूज़ लेंगे तो उसका ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा सेम, उसका ग्राफ डिफरेंट बनेगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 50 वाली 50, 60 दिस पॉइंट, देन 60, 40, देन 70, 20। ये बना हमारा एक लाइन, एक ग्राफ। सेकेंड इक्वेशन के लिए 70, 10, देन 80, -10 एंड देन 75, 0, 75, 0 यहाँ पर। ये बना दूसरा ग्राफ। ठीक है, तो दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, ये हैं पैरेलल, बट ये हमें नहीं बताना कि ये पैरेलल हैं या नहीं, बस हमें अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बतानी थी। अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये जो हमने इक्वेशंस की फॉर्म में बताई, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने उन इक्वेशंस का टेबल बनाया, फिर उसका यूज़ करके जब हमने ग्राफ बनाया तो ये हुई इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो 3.1 एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही बताना था। नेक्स्ट
3.2 में हम क्या करेंगे कि ये जो हमने तीन नेचर देखे ना कि वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट करेगा, तो इनका क्या मतलब है, मतलब किस इक्वेशन किस सिचुएशन में किस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये हम देखेंगे सेकेंड एक्सरसाइज में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।